चिकन क्यूब काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए चिकन क्यूब की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन क्यूब बनाकर 2 महीने तक स्टोर करके रखें। इसको दाल में, पुलाव में, तिहारी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो आपके खाने का मज़ा डबल हो जाएगा। ओरिजिनल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्यूब बन के तैयार होते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे चिकन क्यूब आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं बगैर केमिकल के। तो चलिए चिकन क्यूब की रेसिपी को देख लेते हैं। चिकन क्यूब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 बोटियाँ चिकन की ले ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोन के साथ चिकन ली है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह हड्डियों के साथ मैंने चिकन ली है, गर्दन ली है। तो बोन के साथ ही चिकन हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बोन का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा इसके अंदर। तो इस पूरी चिकन को मैं कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तो हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है जिसको मैंने इस तरह मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। एक हमने यहाँ पर दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसको 4 हिस्सों में इस तरह से कट कर लिया है। एक बंच लहसुन का ले लिया है। 4 से 5 हमने यहाँ पर हरी मिर्चों को कट करके रख लिया है। एक अदद हमने शिमला मिर्च को भी इस तरह रफली कट कर लिया है। और एक मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ की गाजर को भी इस तरह से कट कर लिया है। और हमने यहाँ पर ले लिया है अदरक के 4-5 टुकड़े। तो ये सारी सब्जियाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारे चिकन क्यूब बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होंगे, टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर साबित काली मिर्चें ले ली हैं। 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग ले ली हैं और 3 हमने यहाँ पर तेज़ पत्ते ले लिए हैं। तो इन सारे खड़े मसालों को भी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। बगैर केमिकल के बहुत ही हेल्दी चिकन क्यूब बनकर तैयार होते हैं क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सब्जियां ऐड की हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। नमक मिर्चें बाद में भी ऐड करेंगे। अभी 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 गिलास पानी। 5 गिलास पानी ऐड कर हमने इसको पकाना है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको गैस पर रखकर पकने के लिए रख देते हैं। तो इसको बॉयल आ चुका है, इसको ढककर 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो 2.5 गिलास रह जाए। हमने इसमें 5 गिलास पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पका पका के इसके पानी को खुश कर लिया है। 2.5 गिलास पानी रह चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसकी जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर से चिकन निकाल लेते हैं। तो चिकन को निकाल कर हम एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। सारी चिकन हमने एक प्लेट के अंदर निकाल ली है। इसको हम रेशा कर लेते हैं, इसको हड्डियों से अलग कर लेते हैं। और हड्डियों से अलग करने के बाद हमने इसको इस तरह से एक प्लेट में रख लिया है। इसकी हड्डियों को डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो हमने चिकन ली है, चिकन हमने रेशा कर ली है, इस चिकन को हम ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं। ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करके अब ये जो यखनी वाला पानी है इसका हम 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक चमचे से पानी निकाल लेते हैं। तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी मैं ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करके हम इसको पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। चिकन को पीस कर हम इसको एक बोल में निकाल देते हैं और इस मिक्सचर को हम साइड पर रख देते हैं। और अब इसी ब्लेंडर जग के अंदर हम अपना ये सारा मिक्सचर ऐड कर देते हैं। सारा यखनी का मिक्सचर जिसमें टमाटर, प्याज और सारे खड़े मसाले हैं। तो ये पूरा मिक्सचर हम इस तरह से इस ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर लेते हैं। और यखनी ऐड करके इसको भी हम पीस लेते हैं, इसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसको छान लेते हैं। तो मैंने इसी कढ़ाई के ऊपर एक स्ट्रेनर रख ली है और स्ट्रेनर से हम इस मिक्सचर को छान लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे खड़े मसाले हैं, काफ़ी मोटे मोटे से मसाले रह गए हैं। तो जब हम इसको छान कर निकालेंगे तो जितने भी मोटे मोटे मसाले होंगे वो स्ट्रेनर के अंदर ही रह जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे मसालों को छान लिया है। अब ये जो ऊपर से इतना सारा मसाला बच गया है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि इसका सारा रस निकल चुका है, इसका सारा अर्क निकल चुका है। तो इस तरह से हमने इसको हटा दिया है और ये जो हमारे पास पेस्ट बचा है इसको हमने कढ़ाई में रख लिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम चिकन वाला मिक्सचर भी ऐड कर देते हैं जो हमने चिकन पीस ली थी। तो ये ऐड करके अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो इसमें नमक और मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही ऐड होती हैं।
अब हमने यहाँ पर एक कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के तैयार करना है। तो 1 कप पानी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 चमचे भरकर कॉर्नफ्लोर। तो 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से घोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। अब जो हमारा चिकन वाला मिक्सचर था उसको गैस के ऊपर रखकर पका लेते हैं। तो हमने इसको इतना पकाना है कि इसके ऊपर बॉयल आ जाए। जितनी देर बॉयल आ रहा है हम यहाँ पर मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है। बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो ब्रश की मदद से हमने इसको ऑयल से ग्रीस करके साइड पे रख दिया है। अब हम चिकन वाले मिक्सचर की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए चिकन वाले मिक्सचर में हल्का सा उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। अब ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चमचा चलाते हुए हम इसको ऐड कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और मीडियम फ्लेम पर अब हमने इसको इतना पका लेना है कि ये थिक होना शुरू हो जाए। तो हमने इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे और हल्का सा हम इसको थिक कर लेंगे। तो मैं अभी आगे आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो देखिए बस हमने इसको इतना ही थिक करना है क्योंकि रखने के बाद भी ये काफ़ी थिक होना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो हमने मोल्ड रेडी करके रखा था उसमें हमने इसको निकाल लिया है। अब जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी मैं एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे चिकन क्यूब्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। क्योंकि मैं इसको दाल, सब्ज़ी, पुलाव, मटर पुलाव या तिहारी में ज़रूर ऐड करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लिया था। ये ठंडा हो चुका है। इसको हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जिस साइज़ की भी आपने कटिंग करनी है उस साइज़ की आप कटिंग कर सकते हैं। बाज़ार में थोड़े छोटे साइज़ के मिलते हैं लेकिन मैं इसकी थोड़ी बड़े साइज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्यूब बनकर तैयार हो गए हैं। इसको कटिंग करने के बाद मैंने 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से जम चुके थे, बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके थे क्योंकि मुझे इनको जमाना था, मुझे इनको स्टोर करके रखना था। तो इनको स्टोर करके रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक ज़िप लॉक बैग ले लिया है। इसके अंदर मैं इसको ऐड कर देती हूँ और इसको मैं बंद करके स्टोर कर दूँगी। 2 से 3 महीने तक भी आप इसको स्टोर करेंगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।